मुंबई की सड़कें मानसून की पहली बारिश में तर हो रही थीं। गरजते बादलों की गड़गड़ाहट जैसे आसमान फाड़ रही थी और सड़कों पर बहते पानी की आवाज पूरे शहर को गूंजायमान कर रही थी। रिया, महत्वाकांक्षा से भरी एक फोटोग्राफर, अपने कैमरे को सीने से सटाए एक छज्जे के नीचे खड़ी थीं। बारिश का ये नजारा उन्हें अपनी तस्वीरों में कैद करने का मन मोह रहा था। अचानक उन्हें सामने से एक आदमी तेजी से दौड़ता हुआ दिखाई दिया। गहरे भूरे रंग की कोट पहने वह आदमी सिर से पांव तक भीग चुका था। उसके हाथों में ढेर सारे कागजात थे, जिन्हें वो सीने से सटाकर बचाने की कोशिश कर रहा था। बारिश से बचने के लिए वो रिया के छिपने की जगह की तरफ आ रहा था। कुछ पल के लिए रिया थोड़ा झिझकी, फिर उन्होंने आदमी को इशारा किया, आप यहां आ सकते हैं। थोड़ी राहत के भाव के साथ आदमी उनके पास आया और झिझकते हुए बोला, माफ करना, क्या मैं यहां कुछ देर के लिए छुप सकता हूं? बारिश इतनी तेज है कि मुझे कहीं शरण नहीं मिल रही थी। जी बिल्कुल, रिया मुस्कुराई। आप जितना चाहे रुकिए। आदमी ने अपना नाम आर्यन बताया। वह एक लेखक थे और बारिश में फंसकर उनके नए उपन्यास के कुछ अध्याय भीग गए थे। रिया ने उन्हें कुछ टिश्यू पेपर दिए और बताया कि पास ही उनकी एक छोटी सी स्टूडियो है, शायद वहां कोई सूखा कपड़ा मिल जाए। आर्यन ने शुक्रिया अदा किया और रिया के पीछे पीछे स्टूडियो की तरफ चले। स्टूडियो शहर के शोरगुल से दूर एक शांत गली में था। अंदर का माहौल रचनात्मकता से भरा हुआ था। किताबें, कैमरे और आधी बनी तस्वीरें हर तरफ बिखरी हुई थीं। जब आर्यन ने भीगे हुए कागजों को खोलकर सुखाना चाहा, तो रिया ने तुरंत ही एक पुरानी चादर निकालकर उन्हें दी। इस दौरान दोनों की बातें होने लगी। दोनों को ही बारिश बहुत पसंद थी। रिया ने बताया कि बारिश उन्हें बचपन की याद दिलाती है, जब वो गोवा में रहती थी और समुद्र किनारे छुट्टियां बिताती थीं। बारिश की रिमझिम में वो समुद्र की लहरों की आवाज सुनती थीं। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी बारिश बचपन की याद दिलाती है। मैं हिमाचल के एक छोटे से गांव में पला बड़ा हूं। वहां बारिश के दिनों में हम नदी किनारे खेलते थे और कागज की नावें बनाकर बहाते थे। दोनों की बातें इतनी जमी से जुड़ी हुई और उनकी आंखों में बारिश के लिए इतना प्यार झलकता था कि रिया को लगा जैसे वो आर्यन को पहले से ही जानती है। कुछ देर बाद बारिश कम होने लगी। सूरज की किरणें बादलों के बीच से झांकने लगी और सड़कों पर बहता पानी धीरे धीरे कम हो गया। आर्यन जाने के लिए उठे तो उन्होंने रिया से पूछा, क्या मैं कभी आपसे फिर से मिल सकता हूं? रिया थोड़ी सी हिचकिचाई। उन्हें इस अजनबी से हुई मुलाकात काफी अच्छी लगी थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि मुंबई शहर में अजनबियों से वादे करना कितना मुश्किल होता है। फिर भी उन्हें लगा कि आर्यन को एक मौका तो देना चाहिए। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ जरूर। उन्होंने आर्यन को अपना फोन नंबर दिया। आर्यन ने उन्हें धन्यवाद दिया और भीगे हुए कागजों को संभालते हुए स्टूडियो से बाहर निकल गए। रिया उन्हें जाते हुए देखती रहीं। उन्हें आर्यन की बातों में एक अलग सी गहराई लगी थी। उसकी आंखों में बारिश जैसी ही ताजगी और उसके शब्दों में पहाड़ों जैसी स्थिरता थी। उस रात रिया को नींद नहीं आई। वो बार बार छज्जे पर जाकर बारिश के बाद की नम हवा महसूस कर रही थीं। आर्यन से हुई मुलाकात उनके दिमाग में घूम रही थी। कुछ दिन बीत गए। रिया का मन बार बार आर्यन के बारे में सोचता रहता था। उन्हें उनकी बातचीत याद आती थी और उनके भीगे हुए कागजों की चिंता भी होती थी। एक शाम उनके स्टूडियो की घंटी बजी। दरवाजा खोलने पर रिया ने देखा कि आर्यन खड़े हैं। उनके हाथ में एक छोटा सा गुलदस्ता था। रिया को देखकर आर्यन थोड़ा घबराए हुए से लगे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, माफ करना, क्या मैं आपको थोड़ा परेशान कर सकता हूं? रिया उन्हें अंदर बुला लिया। आर्यन ने बताया कि उनके उपन्यास के जो कागज भीग गए थे, उन्हें सुखाकर वह किसी तरह बचा पाए थे। उन्होंने रिया को धन्यवाद देने के लिए ये गुलदस्ता लाया था। रिया ने मुस्कुराते हुए फूलों को लिया और एक खाली फूलदान में रख दिया। उन्होंने पूछा, आपका उपन्यास किस बारे में है? आर्यन ने बताया कि यह एक प्रेम कहानी है। दो ऐसे लोगों की कहानी जो बारिश में मिलते हैं और फिर उनकी जिंदगी आपस में जुड़ जाती है। रिया आश्चर्यचकित रह गई। उन्हें लगा कि शायद ये कोई संयोग नहीं है। उन्होंने आर्यन को अपनी कुछ तस्वीरें दिखाईं, जो बारिश के विभिन्न रूपों को दर्शाती थीं। आर्यन तस्वीरों को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने कहा, ये तस्वीरें तो किसी कविता से कम नहीं हैं। रिया को उनकी तारीफ अच्छी लगी। उन्होंने आर्यन को कॉफी बनाकर दी और दोनों घंटों तक बातें करते रहे।
आर्यन ने उन्हें अपनी किताबों के बारे में बताया और रिया ने उन्हें फोटोग्राफी के अपने जुनून के बारे में बताया। उस दिन के बाद रिया और आर्यन की मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी रिया आर्यन के घर जाती, जो किताबों से भरा हुआ एक छोटा सा अपार्टमेंट था, तो कभी आर्यन रिया के स्टूडियो जाते। रिया आर्यन की कहानियों के लिए फोटोज क्लिक करती और आर्यन रिया की तस्वीरों के लिए शब्द लिखते। उनके बीच एक खास रिश्ता बनने लगा था। एक बार रिया आर्यन के घर गई तो उन्होंने देखा कि आर्यन परेशान दिख रहे हैं। पूछने पर पता चला कि उनका प्रकाशक उनके नए उपन्यास को छापने से मना कर रहा है। प्रकाशक को कहानी का अंत पसंद नहीं आया था। रिया ने आर्यन को हिम्मत दी और उन्हें सुझाव दिया कि वह कहानी का अंत बदल दें। आर्यन पहले तो हिचकिचाए, लेकिन रिया ने उन्हें समझाया कि कभी कभी कला के लिए थोड़ा समझौता करना पड़ता है। कुछ दिनों की मेहनत के बाद आर्यन ने अपनी कहानी का अंत थोड़ा बदल दिया। इस बार प्रकाशक को कहानी पसंद आई और उन्होंने किताब छापने के लिए हामी भर दी। आर्यन बहुत खुश थे। उन्होंने रिया को गले लगा लिया और कहा, रिया, तुम्हारे बिना ये मुमकिन नहीं था। तुमने न सिर्फ मेरी तस्वीरें खींची बल्कि तुम खुद मेरी कहानी का एक अहम हिस्सा बन गई। रिया भी खुश थी। उन्हें खुशी थी कि वह आर्यन की मदद कर पाई। उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि वह आर्यन के लिए सिर्फ एक दोस्त से ज्यादा बन चुकी है। उनके दिल में आर्यन के लिए एक गहरा लगाव पैदा हो गया था। लेकिन रिया ये भी जानती थी कि आर्यन के लिए अपनी भावनाओं को जाहिर करना आसान नहीं होगा। वह एक शांत स्वभाव के इंसान थे और शायद प्यार के इजहार के लिए तैयार न हों। कुछ समय बाद आर्यन की किताब रिलीज हुई। किताब को पाठकों से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। आर्यन की लेखनी की हर तरफ तारीफ हो रही थी। एक शाम रिया और आर्यन किसी किताब की दुकान पर आर्यन की किताब के प्रमोशन कार्यक्रम में गए थे। कार्यक्रम के बाद जब वे दोनों वहां से निकले तो रात हो चुकी थी। तभी अचानक तेज बारिश होने लगी। दोनों के पास छाता नहीं था। रिया ने इधर उधर देखा, तभी उन्हें दूर एक पेड़ के नीचे छिपे हुए कुछ लोग दिखे। वे दोनों भी वहीं छिपने के लिए दौड़ पड़े। पेड़ के नीचे पहले से ही 2-3 लोग छिपे हुए थे। भीगते हुए आर्यन और रिया को देखकर उन्होंने थोड़ा सा खिसककर उन्हें जगह दे दी। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आसपास सिर्फ बारिश की आवाज और बिजली कड़कने की आवाज सुनाई दे रही थी। रिया थोड़ी सहमी हुई। उन्होंने सहारा के लिए आर्यन का हाथ पकड़ लिया। आर्यन ने भी उनका हाथ थाम लिया। उनके हाथों का स्पर्श उन्हें अजीब सी गर्मी दे गया। कुछ देर बाद बारिश कम होने लगी। हवा में मिट्टी की खुशबू फैल गई। रिया और आर्यन दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए खड़े थे। आर्यन ने धीमे से कहा, रिया, मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, तब से मेरी दुनिया रंगीन हो गई है। तुम्हारी तस्वीरें मेरी कहानियों में जान डालती हैं और तुम्हारी बातें मुझे नई कहानियां लिखने की प्रेरणा देती हैं। रिया आर्यन की बातें सुनकर भावुक हो गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, आर्यन, मुझे भी तुमसे प्यार है। जब से तुम्हें पहली बार बारिश में देखा था, तब से ही तुम मेरे दिल में रहने लगे हो। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। बारिश की रिमझिम और आसमानी बिजली की चमक उनकी प्रेम कहानी का गवाह बन गई थी। उस रात के बाद आर्यन और रिया एक दूसरे के हो गए। उनका प्यार बारिश की तरह ही ताजा और खूबसूरत था। आर्यन और रिया का प्यार जितना खूबसूरत था, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी था। रिया को अपनी तस्वीरों को प्रदर्शनियों में दिखाने के लिए देश विदेश घूमना पड़ता था। वहीं आर्यन को अपनी किताबों के लिए शांत वातावरण की जरूरत होती थी। शुरुआत में उनके लिए दूरियां बनाए रखना मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे की जरूरतों को समझा और रिश्ता मजबूत बनाने के तरीके खोजे। जब भी रिया किसी यात्रा पर जाती, तो आर्यन उन्हें रोज खत लिखते। उनके खतों में प्यार भरे शब्द और खूबसूरत कविताएं होती। रिया उन खतों को संजो कर रखती और यात्रा के दौरान उन्हें पढ़कर खुश होती। वहीं जब आर्यन को किसी शांत जगह पर लिखने के लिए जाना होता, तो रिया उनके साथ चली जाती। एक बार आर्यन को कश्मीर की खूबसूरत वादियों में एक किताब लिखने के लिए जाना था। रिया भी उनके साथ कश्मीर गई। कश्मीर की खूबसूरती ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने वहां की प्राकृतिक सुंदरता को अपनी तस्वीरों में कैद किया। आर्यन को भी कश्मीर का शांत वातावरण बहुत पसंद आया। उन्होंने वहां बैठकर कई खूबसूरत कहानियां लिखी। रिया उनकी लिखी हुई कहानियों को पढ़ती और उनका सुझाव देती। कुछ समय बाद रिया को न्यूयॉर्क में एक फोटोग्राफी प्रदर्शनी में भाग लेने का मौका मिला। ये उनके करियर के लिए बहुत बड़ा अवसर था।
रिया इस मौके को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि आर्यन को अकेले रहना पसंद नहीं था। वो उनके बिना असहज महसूस करते थे। रिया ने इस बारे में आर्यन से बात की। आर्यन ने रिया की खुशी को देखा और उन्हें न्यूयॉर्क जाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, रिया, ये तुम्हारे सपने का हिस्सा है, तुम जरूर जाओ, मैं तुम्हारे बिना कुछ समय तो रह ही लूंगा। रिया आर्यन की बातों से उत्तेजित हो गई। उन्होंने आर्यन को वादा किया कि वो जल्दी ही वापस आ जाएंगी। न्यूयॉर्क में रिया की प्रदर्शनी बहुत सफल रही। उनकी तस्वीरों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली। रिया बहुत खुश थीं, लेकिन उनके मन में एक कमी थी, आर्यन की। प्रदर्शनी खत्म होने के बाद रिया जल्द ही मुंबई वापस आ गईं। आर्यन उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए आए थे। उन्होंने रिया को गले लगा लिया और कहा, तुम वापस आ गईं, रिया, मैं तुम्हें बहुत मिस करता था। रिया ने भी उन्हें गले लगा लिया और कहा, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करती थी, आर्यन। कुछ समय बाद रिया और आर्यन ने शादी करने का फैसला किया। उनकी शादी एक साधारण सी शादी थी, जिसमें सिर्फ उनके करीबी दोस्त और रिश्तेदार शामिल हुए। शादी के बाद उनकी जिंदगी और भी खूबसूरत हो गई। वे दोनों एक दूसरे का साथ देते थे और एक दूसरे के सपनों को पूरा करने में मदद करते थे। कुछ सालों बाद उनके घर किलकारी गूंजी। उनके एक प्यारी सी बेटी हुई। उन्होंने अपनी बेटी का नाम किरण रखा। किरण बड़ी हो रही थी। उसे भी अपने माता पिता की तरह कला से लगाव था। वह कभी रिया के कैमरे से खेलती तो कभी आर्यन की लिखी कहानियां पढ़ती। एक शाम किरण ने आर्यन से पूछा, पापा, आपने और मां ने एक दूसरे से कैसे मुलाकात की? आर्यन मुस्कुराए और कहने लगे, बेटी, हमारी मुलाकात बारिश के एक दिन हुई थी। एक ऐसी बारिश जिसने हमारी जिंदगी बदल दी थी। आर्यन ने किरण को उनकी प्रेम कहानी सुनाई। किरण ध्यान से उनकी कहानी सुन रही थी। कहानी सुनकर किरण ने कहा, पापा, आपकी और मां की प्रेम कहानी बहुत खूबसूरत है। आर्यन ने किरण को प्यार से गले लगा लिया और कहा, हाँ बेटी, हमारी प्रेम कहानी बारिश की तरह ही खूबसूरत और जिंदगी भर चलने वाली है। वक्त यूं ही बीतता गया। रिया और आर्यन की जिंदगी खुशियों से भरपूर थी। उनकी बेटी किरण अब 10 साल की हो चुकी थी। वो एक जिज्ञासु बच्ची थी, जिसके मन में हमेशा सवालों का तांता लगा रहता था। एक दिन रिया किचन में खाना बना रही थी। तभी किरण उनके पास दौड़ती हुई आई और बोली, माँ, आज स्कूल में मिस्टर शर्मा हमें कहानी सुना रहे थे। उन्होंने बताया कि असली कलाकार वही होते हैं जो जोखिम लेने से नहीं डरते। रिया ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो माँ, आप कभी कोई बड़ा रिस्क क्यों नहीं लेती? आपकी सारी तस्वीरें जानी पहचानी जगहों की ही होती हैं। काश आप भी किसी अनजानी, खतरनाक जगह पर जाकर तस्वीरें लेती, तब शायद आप और भी फेमस हो जाती। रिया किरण की बातों पर सोचने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बेटी कुछ हद तक सही कह रही थी। पिछले कुछ सालों में उन्होंने सचमुच कोई बड़ा रिस्क नहीं लिया था। शायद वह कंफर्ट जोन में ज्यादा सहज हो गई थी। उस रात रिया ने आर्यन से किरण की बात बताई। आर्यन ने सोचते हुए कहा, रिया, शायद किरण सही कह रही है। तुम्हें कुछ नया ट्राई करना चाहिए। रिया ने आर्यन की बातों पर गौर किया। उन्हें लगा कि ये उनके करियर के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। उन्होंने कई एडवेंचर फोटोग्राफरों के काम को देखा और उनसे प्रेरणा ली। कुछ दिनों की रिसर्च के बाद रिया ने आर्यन को बताया कि वह अफ्रीका के जंगलों में रहने वाले एक खास जनजाति के बारे में एक फोटो सीरीज बनाना चाहती हैं। ये जनजाति सभ्यता से दूर जंगलों में रहती है और उनकी संस्कृति के बारे में बहुत कम जानकारी है। आर्यन पहले तो थोड़ा घबराए। उन्हें रिया की सुरक्षा की चिंता थी, लेकिन रिया ने उन्हें समझाया कि वह एक अनुभवी गाइड के साथ जाएंगी और पूरी सावधानी बरतेंगी। आखिरकार आर्यन ने रिया को जाने की इजाजत दे दी। रिया अफ्रीका के लिए रवाना हो गई। जंगल का जीवन कठिन था, लेकिन रिया ने हार नहीं मानी। उन्होंने जनजाति के लोगों से संपर्क किया और उनकी संस्कृति को अपनी तस्वीरों में कैद किया। कुछ हफ्तों बाद रिया वापस मुंबई लौटी। उनके चेहरे पर थकावट थी, लेकिन उनकी आंखों में एक नई चमक थी। उन्होंने आर्यन और किरण को जंगल के अपने अनुभव बताए और उन्हें तस्वीरें दिखाईं। रिया की अफ्रीका फोटो सीरीज एक बड़ी सफलता साबित हुई। उनकी तस्वीरों को दुनिया भर में सराहना मिली और उन्हें कई पुरस्कार मिले। रिया की इस सफलता से किरण बहुत खुश हुई। उसने अपनी मां को गर्व से गले लगा लिया और कहा, मां, आपने कमाल कर दिया। आप वाकई एक बेहतरीन फोटोग्राफर हैं।
रिया मुस्कुराई और कहा, ये सब तुम्हारी ही प्रेरणा से हुआ है, किरण। तुमने ही मुझे रिस्क लेने के लिए प्रेरित किया। अब रिया और आर्यन दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में सफल कलाकार थे। उनकी जिंदगी कला और प्यार से भरपूर थी। उनकी प्रेम कहानी, जो बारिश में शुरू हुई थी, अब एक मजबूत बरगद के पेड़ की तरह खड़ी थी, जिसकी जड़ें गहरी थीं और शाखाएं आसमान को छू रही थीं।